फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज बात करने वाला एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। वो सवाल है लोगों का कि क्या जो एनजीओ का सीएसआर का रजिस्ट्रेशन है, इसकी कोई वैलिडिटी होती है, कोई एक्सपायरी होता है, और अगर एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी के बाद में डील कैसे करना है, एक्सपायरी के बाद में इस सीएसआर के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कैसे करना है। आपके इन सारे सवाल का जवाब मैं आज पूरे वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और देखने के बाद लाइक करके जरूर जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जय हिंद बोल के करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो फ्रेंड, सबसे पहला सवाल कि सीएसआर में जो रजिस्ट्रेशन है इसकी आखिर क्या आवश्यकता है। तो फ्रेंड, आपके जानकारी के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सीएसआर का रजिस्ट्रेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से लेना पड़ता है। एक एनजीओ को, अगर किसी एनजीओ को सीएसआर का फंडिंग लेना है कॉर्पोरेट से समाज सेवा के कार्यों के लिए, तो एनजीओ को सबसे पहले CSR 1 फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करके एमसीए पोर्टल पर सीएसआर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपकी एनजीओ को सीएसआर का सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब आपकी एनजीओ सीएसआर के लिए वेरीफाइड है। जो आपका डिक्लेरेशन है उसके बेस पर सीएसआर का सर्टिफिकेट मिलता है। हालांकि रॉन्ग डिक्लेरेशन भी देंगे आप तो सीएसआर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना जानना है कि अगर आपके संस्था को सीएसआर का सर्टिफिकेट मिल गया रजिस्ट्रेशन का, दैट मीन्स योर एनजीओ इज वेरीफाइड फॉर सीएसआर फंडिंग। उसके बाद ही आपको सीएसआर फंडिंग मिल सकता है। विदाउट सीएसआर रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट गेट सीएसआर फंडिंग। फ्रेंड, सेकेंड सवाल है कि सीएसआर रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी, जो वैधता की अवधि है वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बताऊं फ्रेंड्स कि CSR 1 रजिस्ट्रेशन का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, कोई वैधता अवधि नहीं होता है। यानी ये जो रजिस्ट्रेशन है CSR 1 का, ये परमानेंट होता है। एक बार आपको CSR का रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपके एनजीओ को इस CSR के रजिस्ट्रेशन को किसी प्रकार की रिन्यूअल कराने की कोई जरूरत नहीं है। वंस रजिस्टर्ड इट इज परमानेंट, इट इज लाइफ टाइम। जब तक आपकी संस्था है, जब तक आपकी एनजीओ है, या फिर जब तक एमसीए इसको कैंसिल ना करे, आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा हमेशा के लिए मान्य रहेगा। तीसरा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या इसके किसी प्रकार की रिन्यूअल की या री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने सवाल को दो पार्ट में बांटता हूँ, रिन्यूअल और री रजिस्ट्रेशन। पहली सवाल जो है रिन्यूअल, इसके बारे में पहले बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि इसका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होता है, बिकॉज दिस इज ए परमानेंट रजिस्ट्रेशन। कोई वैलिडिटी पीरियड यानी वैधता की कोई अवधि नहीं होता है, एक्सपायर नहीं होता है। अगर एक्सपायर नहीं हो रहा है, कोई अवधि नहीं है, परमानेंट है, तो रिन्यूअल की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। वंस योर एनजीओ इज रजिस्टर्ड इट इज ए लाइफ टाइम, इट इज परमानेंट, इट इज परपेचुअल। यानी एक बार सीएसआर में रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपकी एनजीओ सीएसआर फंडिंग के लिए एलिजिबल है। आपको इस सीएसआर रजिस्ट्रेशन को किसी प्रकार की कोई रिन्यूअल कराने की, नवीकरण कराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा सवाल था वो था रिन्यूअल का और री रजिस्ट्रेशन का। तो मैं जो दूसरा इसका पहलू है री रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या एक एनजीओ को अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में जो सीएसआर का रजिस्ट्रेशन है, इसको कभी री रजिस्टर करने की आवश्यकता पड़ती है क्या। तो आंसर यहां पर है कि यस, कुछ सिचुएशंस आ सकती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पर आपको अपने एनजीओ को सीएसआर में पुनः पंजीकृत कराना पड़ेगा। किसी कारणवश आपके एनजीओ का पैन नंबर चेंज हो जाता है, हालांकि बड़ा रेयर होता है, बट फिर भी अगर पैन नंबर चेंज होता है तो आपको सीएसआर में पुनः पंजीकृत करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीएसआर का रजिस्ट्रेशन है एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। तो इट मींस whenever your पैन कार्ड चेंजेस, योर पैन नंबर चेंजेस, तो पैन नंबर चेंज होने पर आपको सीएसआर में अपने संस्था को री रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा, आपने अपने ट्रस्ट को मर्ज करके सेक्शन 8 कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। मर्जर आपके संस्था का हो गया कहीं किसी और संस्था के साथ में, आपने ट्रांसफर कर दिया अपने एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को। उस केस में भी आपको अपने जो दूसरा संस्था है वहां पर आपको सीएसआर में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यानी पुराना वाला जो सीएसआर का रजिस्ट्रेशन है ये आगे काम आपका नहीं करेगा। फ्रेंड्स, तो मैं अपनी पूरी बातों को बिल्कुल प्रिसाइजली यहाँ पर समराइज करता हूँ कि सीएसआर का जो रजिस्ट्रेशन है एनजीओ के लिए,
इलेक्ट्रॉनिकली CSR1 फॉर्म फाइल करके MCA पोर्टल पर मिलता है। वंस यू अपलोड द फॉर्म, ऑटोमेटिकली आपको CSR का सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर आ जाता है। और जो ये सर्टिफिकेट आता है, दैट सर्टिफिकेट इज परमानेंट, दैट सर्टिफिकेट इज लाइफ टाइम। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिलता है, दैट सर्टिफिकेट इज परमानेंट, दैट सर्टिफिकेट इज लाइफ टाइम। मतलब वंस यू गॉट इट, यू डोंट नीड टू रिन्यू इट। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है, इसीलिए कोई रिन्यूअल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल आपके मन में आता है, तो इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। CSR1 का जो रजिस्ट्रेशन है, इसकी किसी प्रकार की रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं जो NGO के काम का हो, जो सोशल सेक्टर में फंडिंग लेकर के आने वाला हो, जो सोशल सेक्टर के ग्रोथ के रिगार्डिंग हो। तो आपके अगर काम का ये चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आप सभी को नमस्कार बोल के, धन्यवाद बोल के मैं यहाँ पर आज विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अच्छी, रोचक और NGO ग्रोथ के रिगार्डिंग जानकारी के साथ।